जंगल के दिल में बबलू भालू अपनी माँ के साथ एक आरामदह गार में रहता था जो सुबह की धूप से रोशन हो रही थी। मैं उस पुराने शहद के दरख्त को ढूंढने जाना चाहता हूँ जिसके बारे में दादाजी ने बताया था, बबलू ने ऐलान किया। उसकी आंखें जोश व खुरूश से चमक रही थीं। बबलू, एहतियात करना, जंगल में खतरे हैं, माँ भालू ने फिक्र से भरी आवाज में खबरदार किया, अपनी माँ की तनबिया को नजरअंदाज करते हुए। बबलू एडवेंचर की एक न खत्म होने वाली चाह में मुब्तला होकर अपनी महम के आगाज के लिए तैयार हो गया। बबलू नदी तक पहुंचता है जहां उसे एक बहता हुआ लकड़ी का लुठा नजर आता है। वो इस पर चढ़ जाता है और एहतियात से नदी को पार कर लेता है। रास्ते में एक उलो उसे खबरदार करता है, लोमड़ी से होशियार रहना। बबलू खुले मैदान में पहुंचता है और उसे अंदाजा नहीं होता कि एक चालाक लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट से शहद के दरख्त तक ले जा सकती हूँ, लोमड़ी बोली। माँ की नसीहत को याद करते हुए बबलू ने फैसला किया कि वो लोमड़ी पर आतिबार नहीं करेगा। वो फौरन वहां से भाग निकलता है। जंगल के बीचों बीच बबलू को एक जख्मी खरगोश है दिखाई देता है। वो खरगोश के पांव पर एक पत्ती बांधता है, उसे पानी पिलाता है। खरगोश पहाड़ों की जानिब इशारा करता है और एक छिपे हुए रास्ते का इंकशाफ करता है। ये रास्ता शहद से लदे हुए असली दरख्त तक ले जाता है जो ऊंची चोटियों के पीछे छिपा हुआ है। बबलू शहद के दरख्त के करीब पहुंचता है जो भंभनाती हुई मक्खियों के झरमट से घरा हुआ है। मोहतरम मक्खी जी, मैं एक छोटा सा भालू हूं, बस थोड़ा सा शहद चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि आपको परेशान नहीं करूंगा। बबलू, तुमने हमारा दिल जीत लिया। किसी ने हमसे आज तक इतनी इज्जत से कुछ नहीं मांगा। जितना शहद चाहो ले लो। शुक्रिया। बबलू थोड़ा सा शहद लेता है और अपने घर की जानिब रवाना हो जाता है। बबलू जब घर लौटता है, उसकी माँ उसे खुशी से गले लगा लेती है। बबलू अपनी माँ को अपनी पूरी महम की दास्तान सुनाता है। उसके अंदाज में जोश और जज्बा होता है, जैसे वो हर लम्हे को फिर से जी रहा हो। माँ, आज मैंने सीखा कि बहादुरी, इज्जत और सच्चाई हमेशा कामयाबी देती है।